So children, let us discuss about the first division of plant kingdom, Thallophyta or algae. Before I start discussing about algae, here is the picture of different type of algae. If I talk in a simple language, जब बारिश होती है, बारिश के समय में जो ग्रीन कलर का, जिसको हम काई कहते हैं, ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जहां पर भी नमी होती है, इस ग्रीन स्कम लाइक स्ट्रक्चर्स को कहते हैं एल्गी। या दूसरा हम एग्जांपल आपको दें, अंडर वाटर, जब आप कभी ओशन का अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स देखते हो टीवी पर या कहीं किसी पिक्चर में, मूवीज में, तो उसमें जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, बहुत लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं, वो भी एल्गी हैं। तो इससे आप एक गेस कर सकते हो कि एल्गी कितने छोटे हो सकते हैं या कितने बड़े हो सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग हियर कि यहाँ पर हम लोग जब एल्गी पढ़ेंगे तो हम लोग विटाकर्स क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं बेंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन। और बेंथम और हुकर ने यूकैरियोटिक, फोटोसिंथेटिक, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को भी प्लांट किंगडम में रखा था। तो ये जो डिवीजन है एल्गी, एल्गी में यूनिसेलुलर एल्गी भी होंगे और मल्टी सेलुलर एल्गी भी होंगे, बहुत ही छोटे माइक्रोस्कोपिक एल्गी भी होंगे और बहुत ही बड़े जाइंट एल्गी, कैल्प जिसको कहते हैं, वो भी इसमें होंगे। यहाँ पर कुछ आपको डायग्राम्स दिया गया है, जैसे ये एक है, दिस डायग्राम इज ऑफ वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स में ये जितने भी आपके छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, दीज आर वन सिंगल सेल। तो ये बहुत सारे सेल एक साथ बॉल लाइक स्ट्रक्चर में रहते हैं, इन्हें हम कहते हैं कॉलोनियल एल्गी। या आपका सेकंड डायग्राम है, ये फिलामेंट की तरह से एक लंबा थ्रेड, जैसे फंगस में पढ़ा था, बिल्कुल वैसे यहाँ पर फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, स्पाइरोगाइरा या यूलोथ्रेड्स। इसके अलावा ये बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स, बहुत ही बड़े, देखो एकदम बिल्कुल ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं फ्रॉन्ड। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स टाइप या रूट लाइक स्ट्रक्चर होल्ड फास्ट। सो दीज आर आल्सो बिग कैल्प्स, बड़े एल्गी जो बहुत बड़े होते हैं। या ये थर्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है जिसमें बहुत सारी ब्रांचेस हैं। तो दीज आर ऑल डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ एल्गी। तो जब हम एल्गी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको अपने दिमाग में यही पिक्चर्स लानी है कि एल्गी मींस व्हाट। एल्गी का मतलब होता है, सी हियर, सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी या थैलोफाइटा। तो जब भी हम थैलोफाइटा कहेंगे, फाइटा मींस प्लांट, थैलो मींस थैलस लाइक। थैलस लाइक मींस दोज प्लांट्स whose plant body is not clear, not differentiated into stem, root और leaf। तो बॉडी कैसी है, सभी में अलग अलग तरह की बॉडी होगी और बहुत ही इरेगुलर शेप वाली बॉडी होगी। तो एल्गी को हम थैलोफाइटा भी कहते हैं। एल्गी आर क्लोरोफिल बियरिंग। देखो अब हम लोग जब प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं तो ये तो फर्स्ट फीचर सब में होगा ही होगा, क्लोरोफिल बियरिंग। सभी में क्लोरोप्लास्ट होंगे और सभी में क्लोरोफिल होगा। सिंपल, क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर सिंपल है, डिफरेंशिएशन नहीं है, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। थैलॉइड, थैलस की तरह से, यानी जिसका प्रॉपर शेप नहीं है। ऑटोट्रॉफिक तो होंगे ही। एंड लार्जली एक्वेटिक। लार्जली एक्वेटिक का मतलब ये है कि कुछ ऐसे भी एल्गी हैं जो आपको पानी में, मतलब वाटर हैबिटेट, यानी कि कहीं पॉन्ड, रिवर, ओशन में नहीं दिखाई देंगे, बट ये दिखाई दे सकते हैं जहां पर भी थोड़ा सा भी नमी ज्यादा है। जैसे दीवारों पर, जब दीवारों पर आपके कहीं पर नमी आ जाती है, कहीं किसी पाइप का लीकेज होता है, तो वहां पर भी एल्गी ग्रो कर जाती है। सो लार्जली एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। बिफोर आई स्टार्ट अबाउट द डिफरेंट फीचर्स, लेट मी टेल यू, एल्गी के बारे में सबसे अधिक स्टडी की थी फ्रिश ने, और स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज एल्गोलॉजी, और इट इज ऑल्सो नोन एज फाइकोलॉजी, PHYCO, फाइकोलॉजी। And father of phycology is known as Frisch. The spelling of Frisch is FRITSCH, Frisch. In India, Mr. M.O.P. Iyengar. M.O.P. Iyengar was the scientist who studied in detail about Indian algae. So he is known as M.O.P. Iyengar, is known as father of Indian phycology. So coming back to the characteristics, first is habitat. हैबिटेट बता दिया, एक्वेटिक है तो पानी चाहिए, या तो पानी में होंगे या कहीं पर भी जहां पर मॉइस्ट सिचुएशन है वहां पर ये पाए जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट,
some are symbiotic also और लिविंग ऑन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स। लेकिन ये ध्यान रखना है, एनिमल की बॉडी पर रह रहे हैं लेकिन वो उनसे कोई पैरासाइट नहीं है उनके ऊपर, सिर्फ उनकी बॉडी के ऊपर रह रहे हैं, बाकी रेस्ट दे आर फोटोसिंथेटिक। थैलस ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी इज विदाउट डिफरेंशिएशन, डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, डिफरेंट साइज के हो सकते हैं, फिलामेंट की तरह हो सकते हैं, कॉलोनियल हो सकते हैं, या कभी कभी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड भी ये हो सकते हैं। तो थैलस कैसा होगा इनका, यूनिसेलुलर, फिलामेंटस, कॉलोनियल, या बड़े स्ट्रक्चर जैसा मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था। स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल, तो एल्गल सेल इज अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक है यानी कि न्यूक्लियस भी होगा, साइटोप्लाज्म भी होगा, और फोटोसिंथेटिक है इसलिए इसमें क्लोरोप्लास्ट भी होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो सारे होंगे। एज अ प्लांट सेल इनका जो मेन फीचर है दैट दे हैव सेलुलोजिक सेल वॉल, सेल वॉल है व्हिच इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो इनमें फूड भी बनेगा और वो फूड कहीं ना कहीं ये प्रिजर्व करेंगे। सो इनमें जो फूड है दैट इज डिफरेंट वैरायटी ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और कहीं कहीं पर ऑयल भी है, कहीं कहीं पर प्रोटीन भी है जो ये स्टोर करते हैं, और उसकी बेसिस पे इनके फूड रिजर्व्स के डिफरेंट नाम हैं, जैसे कि मैनिटॉल, लैमिनारिन, ये सारे डिफरेंट, या फ्लोरिडियन स्टार्च, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ स्टार्च which they preserve as a food material. रिप्रोडक्शन तीनों तरह से होगा, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव का मतलब है जैसे अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाया था, जो बड़े कैल्प हैं, बड़े फॉन्ड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि लैमिनेरिया। अब लैमिनेरिया अगर किसी भी वजह से उसकी लीफ जो है वो फ्रॉन्ड जो है वो टूट गया तो वो नया स्ट्रक्चर बना लेगा, तो उसे हम कहेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है। फिर अगेन कमिंग बैक, एसेक्सुअल कैसे, एसेक्सुअल का मतलब स्पोर प्रोड्यूसिंग। तो कई तरह के स्पोर्स हो सकते हैं, जैसे कि जूस्पोर यानी कि मोटाइल स्पोर जिसमें फ्लैजेला होगा, ए प्लानोस्पोर यानी कि नॉन मोटाइल स्पोर्स, एंड एकाइनिड्स। एकाइनिड्स यानी कि जो भी उसका स्ट्रक्चर उसके अंदर ही वो कुछ सेल्स ही जो है वो स्पोर में कन्वर्ट हो जाएंगे। सो हियर इज द एग्जांपल किसमें किस तरह के स्पोर्स बनते हैं। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब अगेन आई एम रिपीटिंग कि इसमें दो स्टेप्स जरूरी हैं। कौन से दो स्टेप्स? वन इज gamete formation and second is fusion of gamete. So depending on the size of gametes and how do they fuse, it is of three type. One is isogamy, जब दो बिल्कुल सेम साइज के गैमेट्स बन रहे हैं और वो फ्यूज हो रहे हैं, so it is isogamy. Second is heterogamy. heterogamy मतलब दो डिफरेंट तरह के स्पोर्स हैं। अब कैसे? शेप तो सेम है, बस साइज डिफरेंट है, एक छोटा है और एक बड़ा है, दोनों या तो नॉन मोटाइल है या दोनों मोटाइल है, सिर्फ साइज का डिफरेंस है, तो उसको हम कहेंगे एनाइसोगैमी। और अगर थर्ड तरह का और ज्यादा एडवांस हो गया, एक नॉन मोटाइल बड़ा फीमेल गैमीट बन गया और एक मोटाइल छोटा मेल गैमीट बन गया, तो जब दो डिफरेंट बिल्कुल एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली एंड स्ट्रक्चरली, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट गैमीट्स बने हैं और वो फ्यूज हो रहे हैं, दैट इट इज नोन एज oogamous type of sexual reproduction. Then यहाँ पर अभी देखो एक चीज और यहाँ बता दूं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों जो लोअर कैटेगरी के प्लांट्स हैं, they are also known as cryptogamous, sorry. That means कि they do not have seeds, और सीड्स नहीं है इनमें, एम्ब्रियो भी डेवलपमेंट नहीं होता है। तो थैलोफाइट्स में कोई भी एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं होगा, यानी कि जो जब गैमीट्स फ्यूज हुए जाइगोट बना और जाइगोट तुरंत ही डिवाइड हो जाएगा और नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें कोई एम्ब्रियोनिक स्टेज नहीं आती। लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक मतलब पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हैप्लॉइड चलेगा, जो वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स केवल है, केवल एक जाइगोट जो है वो डिप्लॉन्टिक होगा, बाकी सब हैप्लॉन्टिक होंगे। दूसरा है डिप्लॉन्टिक, जहां पूरी की पूरी लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक होगा, केवल मियोसिस के बाद जब गैमीट्स बन रहे हैं तो केवल गैमीट्स एक स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो हैप्लॉइड होगा, रेस्ट सारे स्ट्रक्चर डिप्लॉइड। डिप्लो हैप्लॉन्टिक, जहां पर मेजर जो है वो डिप्लॉइड फेज है और कुछ फेजेस जो है हैप्लॉन्टिक है, या उल्टा कर दें,
मेजर फेजेस हैप्लॉइड हैं और कुछ फेजेस जो हैं वो डिप्लॉइड है। ये सब डिटेल में अभी आप लोग पढ़ेंगे। अनदर थिंग इज एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अकर्स इन लाइफ साइकिल। बच्चे, जब हम लोग बात करते हैं लाइफ साइकिल की, तो लाइफ साइकिल का मतलब होता है हमेशा एक ऑर्गेनिज्म से कैसे वो बड़ा हुआ, कैसे उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया और नेक्स्ट जनरेशन का प्लांट या एनिमल बनाया। सो लाइफ साइकिल का मतलब गोइंग थ्रू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जब भी हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे तो उसमें क्या होगा, कुछ फेजेस होंगे जो डिप्लॉयड होंगे और कुछ फेजेस होंगे हैप्लॉयड होंगे। तो हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड फिर हैप्लॉयड फिर डिप्लॉयड, ये बार बार चलता रहेगा। इसे कहते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। जैसे कि अगर हम मैं ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल दूं, तो एक एम्ब्रियो है, जाइगोट है जो डिप्लॉयड है, उससे एम्ब्रियो बना, उससे मेल फीमेल बने, सभी सेल में डिप्लॉयड स्ट्रक्चर है। लेकिन जब गैमीट्स बन रहे हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, एग और स्पर्म, तो क्या हुआ, उसमें हैप्लॉइड स्ट्रक्चर आ गया, क्रोमोसोम नंबर आधे हो गए। तो पहले डिप्लॉइड था, फिर वो क्या बना लिए, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। फिर दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फ्यूज किए और जाइगोट बना लिए, क्या आ गया, डिप्लॉइड। फिर जाइगोट से पूरी लाइफ चली, डिप्लॉइड। सो डिप्लॉइड, फिर जाइगोट गैमीट के फॉर्म में हैप्लॉइड, फिर डिप्लॉइड। तो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स का ऑल्टरनेटिवली आना इन द लाइफ साइकिल। Then here are given some economic importance of algae. Algae सबसे पहले तो दे आर फोटोसिंथेटिक, और आपको एक चीज बता दें कि ओशन में अगर कोई प्लांट सर्वाइव कर सकता है तो वो है केवल एल्गी। और आपको पता है कि 75% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर। सो मेजर जो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड फिक्सेशन हो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, मोर देन हाफ इज कैरिड आउट बाय एल्गी ओनली। Then there are different chemicals which we get from algae and is of very economic uses, like agar agar is there, or some food, some algae are used as a food material, या कुछ algae chlorella या spirulina is used by the spaceships जहां पर फूड के लिए उस इन algae को ग्रो करते हैं। तो ये सारे इनके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। देन एल्गी इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। अच्छा, उसके पहले एक चीज और बता दें, एक मैंने पहले भी इनफैक्ट बताया हुआ है आपको कि क्लोरोफिल ए ये एक पिगमेंट है विच इज यूनिवर्सल पिगमेंट। जहां पर भी हम फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे वहां पर क्लोरोफिल ए जरूर होगा। सो एल्गी में भी, सभी एल्गी में क्लोरोफिल ए तो जरूर होता है, बट इनमें उसके अलावा बहुत सारे और भी कलर के पिगमेंट्स होते हैं, और उसी पिगमेंट्स के बेसिस पर दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस: क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी।